तो गुरु पूरी दुनिया में एक जैसा देखने वाला लगभग 7 आदमी होता है और इसी को ही बोला जाता है डॉपलगैंगर। आज की कहानी का मेन स्टोरी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में ही 3 कैरेक्टर को देखते हैं जो एक दूसरे को मारने के लिए तुला हुआ है। तभी उनमें से एक कैरेक्टर अपने ही जैसा देखने वाला दूसरे कैरेक्टर को गोली मारता है। जिसके बाद कहानी कुछ ही महीनों पहले एक खुशहाल फैमिली में सिद्धू नाम के एक लड़के को दिखाते हुए शुरुआत होती है। उसी फैमिली में सिद्धू अपने माँ बाबा और एक बहन के साथ रहता था। तभी सिद्धू ऑफिस के एक डील को सक्सेसफुल करने के लिए खाना खा के निकलने ही वाला था। उसी वक्त उसकी माँ अपने बेटे को एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करने के लिए कहता है, परंतु सिद्धू कहता है मैं सपने में जिस लड़की को हमेशा देखता रहता हूँ उसी लड़की को ही शादी करूंगा। इन सब बातों को लेकर जब वो अपने माँ से बातें कर रहा था तभी उसके फोन में अपने मामा का कॉल आता है। इसीलिए सिद्धू डील को करने के लिए अपने मामा के साथ क्लाइंट के बुलाए हुआ मीटिंग पर जाती है। परंतु सिद्धू अपने डील को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद वो जब बैठे बैठे अपने क्लाइंट के साथ बातें कर रहा था उसी बीच सिद्धू इसी का नाम की एक लड़की को देखता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही उसके प्यार में पड़ जाता है। तभी वो देखता है कोई एक आदमी इसिका को प्रपोज कर रहा है, परंतु इसिका कहता है मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा जिसकी सटीक आंसर देने पर मैं आपसे शादी करने के लिए मान जाऊंगा। उसके क्वेश्चन कुछ ये था, 3 चोर आके उसका फोन, पर्स और चेन चुरा के अलग अलग डायरेक्शन पे भागा, लेकिन तुम इन तीनों में से किसके पास से अकेला जाके मेरा सामान वापस लाओगे। तभी वो लड़का जब तीनों चोरों में से एक को सिलेक्ट करता है, इसिका उसी वक्त उस लड़के को रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद से सिद्धू इसिका को हर एक जगह फॉलो करते रहता है और वो देखता है जो भी आदमी इसिका को प्रपोज करता है वो उसे एक ही सवाल करता है जिसके आंसर ना देने पर रिजेक्ट कर देता है। तभी सिद्धू उस लड़की के साथ शादी करने के लिए अपने फैमिली को उस लड़की का एक तस्वीर दिखाता है, जिसको देखकर सिद्धू के पेरेंट्स खुश होके उस लड़की के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाता है। लेकिन इसिका अभी शादी करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो जानबूझकर सिद्धू और उसके मामा के ऊपर कॉफी गिरा देता है। फिर भी सिद्धू के पेरेंट्स इस शादी को करवाने के लिए हाँ कर देता है, जिस पर इसिका के पेरेंट्स भी मान जाता है। और इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए सिद्धू और उसके मामा के साथ कुछ दोस्त मिलकर एक क्लब में पार्टी करता है। वहीं पर ही सिद्धू के मामा अपने पुराने एक दोस्त के साथ मुलाकात करती है, परंतु उसके दोस्त ही उसे पहचान नहीं पाता। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी आकर इन लोगों को डॉपलगैंगर यानी कि एक जैसा देखने वाला 2 लोगों के बारे में कहता है, जिसको देखकर सिद्धू के साथ उसके मामा भी हैरान हो जाता है। वो लोग सोचता है क्या ऐसा भी पूरी दुनिया में होता है, जिसको सुनकर वो आदमी पूरे प्रूफ के साथ डॉपलगैंगर की वेबसाइट के बारे में सारी डिटेल्स इन लोगों को बता देता है। दूसरे दिन सिद्धू इस डॉपलगैंगर के बारे में बहुत सोचने के बाद खुद का कोई डॉपलगैंगर है क्या इस बारे में जानने के लिए सिद्धू doppelganger.com नाम की एक वेबसाइट पे जाके खुद के लिए एक अकाउंट ओपन करता है, परंतु कोई भी डुप्लीकेट इस वक्त ना मिलने पर अकाउंट नॉट मैच दिखा रहा था। जिसको देखने के बाद सिद्धू खाने के लिए चला आता है। तभी हम देखते हैं सिद्धू खाते टाइम अनजाने में ही लौकी खा लेता है, जिस खाने पर उसके एलर्जी था। आप कहानी रात में दिखाया जाता है, जहाँ पर सिद्धू जब अपने बहन के साथ छोटी सी मस्ती कर रहा था तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिसको चेक करने के बाद वो अपने लैपटॉप पे जाके देखता है उसके शकल मंजूनाथ नाम की एक आदमी के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। इसीलिए सिद्धू वेबसाइट से मंजूनाथ की नंबर लेकर उसे कॉल करती है और बहुत देरों तक उसके साथ बातें करने के बाद सिद्धू जब सो रहा था तभी उसके फोन में एक कॉल आता है। जिस कॉल को रिसीव करने के बाद सिद्धू जब उठ के अपने लैपटॉप पर देखता है उसके साथ एक और आदमी की शकल मैच हो चुका है, जिसके नाम था माइकल। तभी माइकल इन लोगों को गोवा की एक प्लेस पर मिलने के लिए बुलाती है, जिस वजह से सिद्धू दूसरे दिन ही इन लोगों से मुलाकात करने के लिए निकल पड़ता है अपने मामा को लेकर। गोवा में जाते ही पहले सिद्धू की मुलाकात मंजूनाथ से होती है, जिसकी बाद माइकल इन दोनों से मुलाकात करने के लिए आता है और तीनों ने मिलकर गोवा में बहुत मस्ती करता है। दूसरी तरफ NIA टीम की एक सर्च ऑपरेशन को दिखाया जाता है, जो ऑफिसर बिपिन रॉय नाम की एक आदमी को ढूंढता हुआ एक घर में 2 आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन उन दोनों को जब बिपिन रॉय कहाँ पर है इस बारे में पूछा जाता है तब वो लोग कहता है बिपिन रॉय 1 हफ्ता पहले यहाँ से निकल चुका है। तभी हम देखते हैं बिपिन रॉय नाम की वो आदमी और कोई नहीं माइकल ही था, जो नाम चेंज करके सिद्धू और मंजूनाथ से मिलने के लिए गोवा पर गया है। दूसरी तरफ हम सिद्धू को देखते हैं, जिसकी मुलाकात इसिका नाम की उस लड़की के साथ होती है जो लोग घूमने के लिए गोवा पर आए हैं। तभी माइकल उस लड़की के बारे में पूछने पर सिद्धू अब तक की हुई सारी स्टोरी माइकल को
बताती है और ये भी कहता है सिद्धू जब इशिका को फॉलो करते हुए एक पार्क पे जाके पहुंचा था, तभी इशिका भी सिद्धू को बोला था मुझे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो इस पूरे पार्क को 3 बार दौड़ सके, जो लगभग इम्पॉसिबल था। इसीलिए सिद्धू इशिका के पीछे घूमना छोड़ दिया है। जिस पर माइकल कहता है हम दोनों भी तुम्हारी मदद करेंगे इशिका को प्यार में राजी कराने के लिए। इसीलिए सिद्धू इन दोनों को लेकर अपने घर पे चला आता है और तीनों ही एक जैसे ड्रेस पहन के उस पार्क पे जाती है इशिका को पटाने के लिए। तभी हम देखते हैं इशिका जब पार्क पे जाके जॉगिंग कर रहा था, पहले तो सिद्धू आके इशिका को क्रॉस करती है, जिसके कुछ ही टाइम बाद मंजुनाथ भी इशिका को क्रॉस कर जाती है, जो देखकर इशिका इस बारे में सोचते हुए अपने फ्रेंड को बताती है। लेकिन उसके फ्रेंड इस बारे में यकीन नहीं करता क्योंकि इस पूरे पार्क को एक राउंड कवर करने के लिए लगभग 30 मिनट लग जाता है। परंतु इशिका के साथ उसके फ्रेंड भी जब देखता है सिद्धू यानी कि माइकल जब इन दोनों के बीच से तीसरी बार क्रॉस करके जा रहा था, तभी इशिका इसके बारे में सोचने लगता है और बहुत सोचने के बाद इशिका अपने पुराने थ्योरी को अप्लाई करता है, जहां पर दूसरे दिन इशिका के कहने पर 3 चोर आके उसके फोन, पर्स और चेन चुरा के अलग अलग डायरेक्शन पे भागता है। उसी वक्त वहाँ पर मौजूद सिद्धू भी इन 3 चोरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है और अपने दोस्तों को कॉल करके बता देता है चोरों को पकड़ने के लिए। और उन 3 चोरों के पीछे भाग के तीनों को ही एक जगह ले आके सिद्धू के साथ माइकल और मंजुनाथ मिल के उन 3 चोरों को डरा के उसके पास से सामान वापस ले लेता है। जिसके बाद सिद्धू भी इशिका को सारे सामान दे देता है, जो देखकर इशिका भी सिद्धू को प्यार करने लगता है और उसके पास से नंबर लेके इशिका सिद्धू को रात में कॉल करके उसके साथ बातें करने लगता है। तभी हम देखते हैं सिद्धू भी माइकल को एक होटल में छोड़कर मंजुनाथ को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। उसी होटल में NIA टीम की एक ऑफिसर भी रुका था, जो माइकल को देखकर पहचान लेता है और उसको फॉलो करने लगता है। माइकल भी समझ जाता है कि उसका कोई फॉलो कर रहा है, इसीलिए माइकल उस आदमी को मार देता है। दूसरे दिन जब उस आदमी का डेड बॉडी पुलिस स्टेशन को मिलता है और इंस्पेक्टर जब देखता है ये आदमी एक NIA ऑफिसर है, वो लोग तभी NIA हेडक्वार्टर में कॉल करके बता देता है। इसीलिए सारे ऑफिसर होटल की सारी CCTV फुटेज मंगा के ये खून किसने किया इस बारे में पता लगाता है। तभी सारे ऑफिसर देखता है उस आदमी का खून बिपिन रॉय ने किया है, जो अभी हैदराबाद में है। इसीलिए सारे टीम बिपिन रॉय को पकड़ने के लिए हैदराबाद जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम इशिका और सिद्धू को देखते हैं, जो एक दूसरे से प्यार करने की वजह से दोनों की फैमिली मिलकर शादी का डेट फिक्स करता है। जिसके बाद हम देखते हैं माइकल और मंजुनाथ अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी माइकल कहता है हम लोग ऐसे निकलेंगे तो एयरपोर्ट में जाके सिक्योरिटी हमें पकड़ सकता है, इसीलिए मैं मंजुनाथ के लिए एक कैब बुक कर चुका हूँ जो कुछ ही दिनों में आने वाला है। उधर NIA टीम जो कि हैदराबाद में लैंड हो चुका है, वो लोग अपने सारे ऑफिसर्स को लेकर माइकल जिस घर में है उसी घर में ही माइकल को पकड़ने के लिए आता है। परंतु सारे ऑफिसर्स ने मिलकर भी माइकल को पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि माइकल अकेला ही सारे ऑफिसर्स को मार रहा था और बहुत सारे लोगों को मारने के बाद माइकल पुलिस की एक कार को लेकर भागता है। उसी वक्त माइकल अपने कार खराब होने की वजह से अपने ही कार एक साइड में लगा के भागना स्टार्ट करता है। परंतु कुछ ही देरों में सारे NIA ऑफिसर्स माइकल को चारों तरफ से घेर लेता है और वहाँ पर ही मौजूद एक ऑफिसर माइकल को गोली मारता है। दूसरे दिन सिद्धू के मामा सिद्धू के पास आके कहता है माइकल आप पुलिस के हाथों अरेस्ट हो चुका है और उसकी असली नाम माइकल नहीं बिपिन रॉय है, जो अभी न्यूज में दिखा रहा है। इसीलिए सिद्धू टीवी चालू करके जब देखता है पुलिस ने माइकल यानी कि बिपिन रॉय समाज के जिस आदमी को पकड़ा है वो माइकल नहीं है, वो था मंजुनाथ। क्योंकि मंजुनाथ को जब हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में उठा रहा था, तभी सिद्धू उसके हाथ में छठी उंगली देख लेता है, जो सिर्फ मंजुनाथ के हाथ में ही था। उसी वक्त सिद्धू समझ जाता है बिपिन रॉय इन सभी का इस्तेमाल किया है पुलिस के हाथों से बचने के लिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उसी NIA ऑफिसर को देखते हैं जो मंजुनाथ को माइकल समझ के एनकाउंटर किया है। तभी वो मंजुनाथ के पास आके कहता है मुझे सब कुछ पता है कि तुम बिपिन रॉय नहीं हो, अगर तुम ये बात किसी भी ऑफिसर्स को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो गान दिखा के मंजुनाथ को डराता है। तभी उनमें से एक ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर के पास पूछता है बिपिन रॉय कौन है, वो पहले क्या करता था, जिसकी जवाब में वो ऑफिसर कहता है बिपिन रॉय इंडिया के सबसे बड़े गन डीलरों में से एक था, जो अपने सारे काम करने के बाद एक भी सबूत नहीं छोड़ता था, इसीलिए पुलिस ने उसे अभी तक नहीं पकड़ पाया था। परंतु एक लड़की जब बिपिन रॉय के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किया था, इस बात की खबर जब बिपिन रॉय के पास जाती है, वो उस लड़की की पूरी
फैमिली को एक एक करके मार देता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बच पाए। इसी तरीके से जो भी आदमी उसके रास्ते पर आता है वो उसे मार देता है। इतना बेरहम था बिपिन रॉय। जिसके कुछ ही दिनों बाद जेम्स ब्लास्टर डगलिस नाम की एक आदमी आता है बिपिन रॉय के साथ डील करने के लिए। वो आदमी सीरिया, इराक जैसे देशों को वेपन सप्लाई करके इन सब देशों का विनाश कर चुका है। जिस डील को करने के बाद वो जब बिपिन रॉय के घर से निकल रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम बिपिन रॉय एनआईए की नजर में पड़ी और एनआईए टीम को ये भी बात पता चलता है कि ये लोग 15 अगस्त 26 जगहों पे तबाही मचाने की प्लान बनाया है। इसीलिए एनआईए टीम्स बिपिन रॉय के खिलाफ काउंटर प्लान करके उसके सारे गन्स ढूंढने की कोशिश करता है। मगर इस बात की खबर जब बिपिन रॉय को पता चलती है, वो अपने सारे सबूत मिटाने के लिए अपने ही सारे लोगों को मार देता है। पर एनआईए एजेंट जब उसके घर में सर्च करने के लिए जाती है तब वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। उसी के साथ बिपिन रॉय भी वहाँ से भाग गया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में सिद्धू को दिखाया जाता है, जो मंजूनाथ से बात करना चाहता था चाहे जो भी हो जाए। इसीलिए सिद्धू के मामा हॉस्पिटल में काम करता हुआ एक नर्स को पैसा देके मंजूनाथ के पास एक ईयरबड्स पहुंचा देने की काम करता है। और कुछ ऐसा ही होता है कहानी में, जिसके बाद मंजूनाथ ईयरबड्स को लेके बाथरूम पे जाने के बाद सिद्धू के साथ बातें करने लगता है। जहां पर सिद्धू को पता चलता है जिस एनआईए ऑफिसर ने मंजूनाथ को गोली मारा है, उसी ऑफिसर ने ही मंजूनाथ को डरा के रखा है ताकि सबके सामने सच ना बता पाए। और मंजूनाथ ये भी कहता है, उस दिन हम सब घर जाने के लिए जब निकल रहे थे तभी मामा ने गलती से तुम्हारे फोन मुझे दे दिया था और मैं जब टैक्सी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तभी तुम्हारे फोन में माइकल का कॉल आता है, जहां पर वो एक एड्रेस पे आने के लिए बोलकर वहां पर रखी हुई शर्ट और बैग लेकर वहां पे मौजूद फुटओवर ब्रिज के ऊपर से भागने के लिए कहता है। इसके बाद जो घटना घटी वो तो तुम जानते ही हो। और एक बात, माइकल मुझे नहीं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाने की वजह से मंजूनाथ सिद्धू के साथ और बात नहीं कर पाता। जिसके बाद हम सिद्धू को देखते हैं जो अपने घर में जाके देखता है उसके जगह माइकल ले लिया है। इसीलिए सिद्धू अपने मामा के साथ प्लान करके उसे अगले दिन सुबह अपने ही घर भेजता है माइकल के ऊपर नजर रखने के लिए। और कुछ ही दिनों के अंदर सिद्धू के मामा को माइकल के रूम से एक कागज का टुकड़ा मिलता है और उस कागज को जब सिद्धू जोड़ता है तब उसे माइकल की मेन मोटिव पता चलता है। वो था माइकल सिद्धू की पहचान चुरा के इंडिया छोड़कर अमेरिका भागने वाला है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो सिद्धू के फैमिली के साथ जब खाना खा रहा था तभी उसके पापा को कुछ शक होता है, क्योंकि सिद्धू को जिस खाने में एलर्जी था वो उसी खाने को आज खा लिया है, परंतु उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जिस बात को लेकर उसके पापा बहुत सोचने के बाद अगले दिन सुबह उसके मामा के घर जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही ये अपने असली बेटे सिद्धू को देखता है और इन दोनों की झूठ को अब पकड़ लेता है, परंतु सिद्धू घर में किसी को भी ये बात बताने के लिए अपने पापा को मना करता है। उसी वक्त हम उस एनआईए ऑफिसर को देखते हैं जो माइकल के साथ काम करता है और उसी ऑफिसर की बातों से माइकल को पता चल जाता है हॉस्पिटल में जो आदमी एडमिट है वो सिद्धू नहीं मंजूनाथ है। दूसरी तरफ हम मंजूनाथ को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल से रिहा करके पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाया जा रहा था। इसीलिए सिद्धू भी मंजूनाथ को छुड़ाने के लिए पूरा प्लानिंग कर लेता है। दूसरी तरफ हम सिद्धू के पापा को देखते हैं जो माइकल को कुछ प्लानिंग करके घर के बाहर लेके जा रहा था। तभी माइकल भी सिद्धू के गर्लफ्रेंड, बहन और माँ को एक साथ ले लेता है बाहर जाने के लिए। जिसके बाद माइकल भी इन सभी को अपने साथ लेकर एक जगह पे आके रुक कर इन सभी को गन दिखा के डराने लगता है। उसी के साथ सिद्धू के पापा का प्लान को भी माइकल पकड़ लेता है और माइकल भी सिद्धू को कॉल करके जल्द से जल्द अपने फैमिली के पास आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सिद्धू मंजूनाथ को पुलिस के हाथों से छुड़ाने के लिए उसके जैसा ड्रेस पहन के एक बाइक लेकर पुलिस के सामने से भागता है और सारे एनआईए ऑफिसर बहुत कोशिश करने के बाद भी सिद्धू को पकड़ नहीं पाता। जिसके बाद सिद्धू माइकल के पास आके उसके साथ फाइट करके अपने फैमिली को उनके हाथों से बचा लेता है और सिद्धू माइकल को एक इंजेक्शन देके सुलाकर एनआईए ऑफिसर के हाथों पकड़वा देता है। परंतु सारे ऑफिसर्स जब माइकल को लेके हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा था तभी माइकल सारे ऑफिसर को मार के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो सिद्धू के मामा के घर आके पहले तो उसके मामा को मार देता है। उसके बाद माइकल मंजूनाथ को मारने की कोशिश करता है, परंतु वहाँ पर सिद्धू आ जाने की वजह से वो माइकल को मार नहीं पाता और इन तीनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर मंजूनाथ और सिद्धू ने मिलकर भी माइकल को हरा नहीं पा रहा था। परंतु बहुत कोशिश करने के बाद सिद्धू ने गोली करके माइकल को मार देता है। उसी के साथ कहानी शिफ्ट होकर सिद्धू
और इशिका की शादी के बाद फर्स्ट नाइट इन दोनों की बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर इशिका सिद्धू के साथ डॉपलगैंगर के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिसके कुछ ही देरों बाद उसके प्रोफाइल एक और आदमी के साथ मैच होके ये कहानी यहीं पर ही खत्म होता है। तो गुरु वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो पे।